अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक ठाक हैं, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो आज हमारी लाइट ने बहुत तंग किया हुआ है, सुबह से गायब है लाइट। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि लाइट आए और मैं किचन का सारा काम करूं। तो बस इसलिए अब लाइट का ही वेट हो रहा है कि लाइट आ जाए। और असद जो है वो सो गया है और अली जो है वो है नहीं है घर पर, वो कहीं गया हुआ है। तो मैंने ये बाहर वाले तो सारे काम शाम कर लिए थे, कपड़े भी मैंने धो लिए हैं। ये अली असद के कपड़े हैं, क्योंकि उसका मुझे रोज़ ही चेंज करना पड़ता है, तो उसकी कुछ बिछौनियाँ और कंबल वगैरह होते हैं जो डेली बेस पे मुझे धोने पड़ते हैं। तो उसका तो मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है, कपड़े वगैरह मैंने इसके धो लिए हैं। और बस अब किचन में जो है वो थोड़ा से बर्तन वगैरह धोने वाले पड़े हुए हैं, वो मैं थोड़ी देर तक जब लाइट आएगी उसके बाद धोंगी, क्योंकि लाइट का पता नहीं है और जो पानी है वो यूज़ हो जाएगा। तो पानी भी नहीं भरा था। बस यही वाले कपड़े मैंने धोए हैं असद के। ये बिछौनियाँ और कंबल हैं असद की, जो डेली बेस पे मैं धो के धोने पड़ते हैं मुझे। तो यहाँ पर नीचे मैंने ये मकई के दाने जो है ना वो खुश्क होने के लिए फैलाए हुए हैं, ताकि ये खुश्क हो जाएं। और उनके बाद जो है ना इसको पिसवाना है। मकई का जो आटा वगैरह सुना हुआ है आप लोगों ने, साग वगैरह और मकई का आटा वगैरह सर्दियों में बहुत ज़्यादा फेमस है, मकई की रोटी और साग। तो बस ये उसके लिए ये मकई के दाने जो हैं वो थोड़े गीले थे, तो इसलिए मैं इनको ट्राई कर रही थी। जैसे ये ट्राई हो जाएंगे तो फिर ये पिसने के लिए, इसका आटा बनने के लिए तैयार हो जाएंगे और फिर ये चले जाएंगे चक्की पर। वहाँ पर फिर ये दाने पिसकर आटे की फॉर्म में आ जाएंगे। फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गीले हैं और इनको अभी तकरीबन 1 वीक लगेगा। धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, तो इसलिए अभी ये ड्राई होंगे तो फिर जाएंगे। उठ गए हो? ओए क्या हुआ है? चलो ये उतार दो, उतार दो, उतार दो, उतार दो। हाँ जी, क्या बात है, गाड़ी लेनी? ये लो। असद सोया हुआ था, अभी उठा है। क्या बात है, क्यों रो रहे हो? ये गाड़ी ले लो। चले बाहर जाने, बाहर चले हैं, बाहर जाने नहीं जाना, फिर क्या बात है? मेरे ख्याल से असद को भूख लगी हुई है, तो इसको मैं फिटर वगैरह बना के देती हूँ, क्योंकि अब गैस तो है नहीं। तो नाश्ता इसने किया था माशाल्लाह से सही, लेकिन फिटर नहीं पिया था, तो इसलिए मैं इसको फिटर में दूध डाल के दूँगी। अच्छा, ये ना बहुत फेमस हकीम साहब हैं, शेखुल वज़ाइफ भी इनको कहा जाता है। हकीम तारक मसूद साहिब हैं। तो इनका ना मैंने पिछले दिनों बयान सुना था। तो वैसे भी ये बहुत ज़्यादा वज़ाइफ भी बताते हैं और लोग बहुत ज़्यादा इनको फॉलो भी करते हैं। तो मैंने पिछले दिन इनका बयान सुना था ये माज़ूर बच्चों के हवाले से। तो बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की थी, जो मेरे दिल पे बहुत असर उसने किया, इनकी ये बात ने। और फिर मुझे लगा कि वाक़ई ये कहीं न कहीं हकीकत भी है। ज़रूरी नहीं है कि जब कोई हादसा या कोई ऐसा वाक़या आपकी लाइफ़ में पेश आए तो वो बुरा ही हो, उसके असरात बाज़ औक़ात बहुत अच्छे भी होते हैं। तो ऐसा इन्होंने कहा था कि बाज़ औक़ात ना कोई बीवी बहुत बख़्त वाली होती है और कोई शौहर बहुत बख़्त वाला होता है। और बाज़ औक़ात अल्लाह पाक घर में ऐसा बच्चा पैदा कर देता है जो माज़ूर होता है। तो लेकिन वो बच्चा माज़ूर तो होता है, लेकिन वो बख़्त वाला होता है, बहुत ही किस्मत वाला होता है। तो मैंने कहा वाक़ई इनकी बात वाक़ई ठीक है। उसकी बरकत से जो है ना आपके बहुत से काम बन जाते हैं। जैसे अब असद पैदा जब हुआ था तो हमें बहुत परेशानी थी कि ये क्यों ऐसा हो गया। क्योंकि हम लोग बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि सोचा नहीं होता और वो काम हो जाता है और हम बहुत परेशान भी हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा दिल करता था कि बंदा कहे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप जब ऐसा सोचते हो ना कि ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक गैबी आवाज़ आती है कि नहीं, ये तेरे फ़ायदे के लिए। यानी कि वो गैबी आवाज़ कौन होता है? वो हमारा रब होता है। तो मैंने इनकी बात सुन के मुझे इतना हौसला मिला और इतनी तसल्ली हुई कि अल्लाह पाक की ज़ात हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं कर सकती। तो जो भी अल्लाह की ज़ात करती है बेहतर ही करती है। तो जब से असद हमारी लाइफ़ में आया ना, आप यकीन मानिए हमारी लाइफ़ में बहुत चेंजिंग आ गई है। तो अल्लाह पाक
खैर फरमाए सबके साथ। तो इनका बयान सुनने के बाद ना मैं कह सकती हूँ कि वाक़ई असद जो है वो बख़्त वाला बच्चा है या किस्मत वाला बच्चा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी दुआएँ हैं मेरी जो अल्लाह ताला ने इसके वसीले से पूरी की हैं। तो ये मुमकिन है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्लाह की ज़ात जब किसी को कुछ नवाज़ना चाह रहे होते हैं ना, तो ऐसी छोटी-मोटी तकालीफ़ ज़िंदगी में आती हैं जिसको मैं कम से कम आज़माइश तो नहीं कह सकती और ना ही सज़ा कह सकती हूँ, क्योंकि ये अल्लाह के फ़ैसले होते हैं और अल्लाह अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है कि उसने किसी बंदे के साथ क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो ये ऐसे ही नॉर्मल अब नॉर्मल बच्चे जो होते हैं उनके बारे में ऐसी बातें बहुत सुनने को हमें मिलती हैं कि शायद ये सज़ा है या कोई आज़माइश है, तो ऐसा नहीं होता। बस ठीक है, जो अल्लाह ने कर दिया बस ठीक हो गया, बस उसी पे राज़ी रहें। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता सिर्फ़ इस बात के कि हम अल्लाह की बात पे राज़ी रहें।